मछली तो पकड़ ली, अभी मगरमच्छ बाकी है। मैंने कही चिंता मत करिए, वो मगरमच्छ भी जल्दी आने वाले हैं, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अभी कई महत्वपूर्ण निर्णय भी होने वाले हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार करने वाले तंत्र पर कड़ा शिकंजा कसने जा रही है। इसकी कई कवायद विभिन्न मामलों में हो रही है, चाहे पेपर लीक की बात हो या जल जीवन मिशन घोटाले की। आरोपियों पर अब कड़ी निगरानी जांच एजेंसियों ने बैठा दी है। साथ ही एक बड़ा फैसला भजनलाल सरकार ने लिया है, जिसमें 12 अफसरों पर उनकी सेवा के लाभों को रोक दिया है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल जीवन मिशन घोटाले में आरोपी 12 अफसरों के खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने आरएएस प्रारंभिक परीक्षा 2013 का पेपर लीक करने वाले आरोपी लेक्चरर को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का फैसला भी लिया है। हालांकि बर्खास्त लेक्चरर और जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपी अफसरों के नाम सामने आने बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि भजनलाल सरकार के इस एक्शन ने अफसरों के कान खड़े कर दिए। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी की भूमिका पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे। चुनावी मैदान में मुद्दा भी बना था। माना जा रहा है कि ईडी जल्दी अब फिर से उनसे पूछताछ कर सकती है। इस घोटाले में 12 अफसरों के खिलाफ परिवाद दर्ज किया जाएगा और डिटेल में जांच शुरू की जाएगी। इसके साथ ही इन अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के 4 मामलों में इंक्रीमेंट रोकने का फैसला भी लिया है। इनमें कई इंजीनियर भी शामिल बताए जा रहे हैं। जिस नियम के तहत ये जांच हो रही है, उसके लिए सरकार की पहले मंजूरी आवश्यक होती है, जो कि भजनलाल सरकार ने अब दे दी है। जल जीवन मिशन घोटाले की ईडी भी जांच कर रहा है। ईडी ने पिछले दिनों ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की थी। ईडी ने इसमें कई आरोपियों को अरेस्ट किया था। जल जीवन मिशन घोटाले की अब जांच आगे बढ़ने के बाद कई और अफसर इसके दायरे में आ सकते हैं। कांग्रेस राज के दौरान हुए जल जीवन मिशन घोटाले पर सियासत भी खूब हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी आंदोलन के मूड में रहे हैं। पेपर लीक मामले में कुछ पूर्व और वर्तमान अफसर सरकार की जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। ये एक बड़ी जानकारी जांच एजेंसियों के लिहाज से है। इन अफसरों की ओर से दिल्ली, आगरा और अजमेर रोड पर खरीदी गई संपत्तियों का सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही अन्य जिलों में कृषि जमीन खरीदने का भी इनपुट जांच एजेंसियों की टेबल पर पहुंचा हुआ है, जो अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जिन अफसरों पर आने वाले दिनों में एक्शन संभावित माने जा रहे हैं, उनमें कुछ पूर्ववर्ती सरकार से गहराई से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अफसरों के बाद कुछ राजनेताओं का नंबर आना भी संभावित माना जा रहा है। भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और भ्रष्टाचार पर लगातार अंकुश लगाने के प्रयासों से अब राजनीति के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में भी एक हलचल मचने लगी है। इस बड़े निर्णय के साथ ही अफसरों पर जांच एजेंसियों को इनपुट देने, उनके ओर से जो फाइलें इस पूरे मामले में जारी की गई हैं, इनके हस्ताक्षर हुए हैं, उनकी जांच के अधिकार अब जांच एजेंसियों को मिलेंगे। 12 अफसरों के खिलाफ जांच की मंजूरी के साथ ही अब इस पूरे घोटाले से भी पर्दा हटने की पूरी संभावना है। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस पूरे मामले में अब तक हुई जांच एजेंसियों की जांच से आप कितने संतुष्ट हैं। नमस्कार।